प्यार के खेल में हिंसा क्यों हो रही है? आखिर क्यों प्यार के मायने दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं? प्यार में रेप, सुसाइड और मर्डर के केस आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब हमें जानने हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये सवाल अब क्यों उठ रहे हैं? आपने श्रद्धा मर्डर केस देखा, आपने लखनऊ में निधि मर्डर केस देखा, और उसके बाद यूपी में एक और केस आया था जिसमें एक लड़की के टुकड़े टुकड़े काटकर एक डाल दिया गया था, उसको भी फेंक दिया गया था कुएं में। सबसे बड़ी चीज ये है, ये सारी चीजें क्यों निकल कर सामने आ रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए निकल कर सामने आ रही हैं क्योंकि अब जिस तरह से प्यार के मायने बदलने लगे हैं। पहले प्यार एक सुख का अनुभव था, लोग कहते थे, जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे प्यार एक सुख का अनुभव होता था। लेकिन आज प्यार सिर्फ सुखी सुख यहां पर लोग देखते हैं, उसको एक अलग एंगल से देखने की कोशिश की जाती है। प्यार को रिलेशनशिप में लोग आते हैं, लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, उसके बाद वही लोग जो है कहीं ना कहीं फिर रेप की घटना बढ़ जाती है, मर्डर कर दिए जाते हैं लड़कियों की, तेजाब फेंक दिया जाता है लड़कियों पर, उनके टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है, किसी को छत से फेंक दिया जाता है। तो अब क्या ये जो परिवेश चल रहा है, ये जो पूरा माहौल चल रहा है कि बच्चे जो है अब माँ बाप से बगावत करके अपने साथी का साथ देते हैं, कहते हैं नहीं हमको यही पसंद है और इसी के साथ रहना है, इसी के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। आपने इतना कुछ किया है, एक हक हमें भी मिलना चाहिए। माँ बाप वो हक देते हैं कि चलो ठीक है बेटा, लेकिन आखिर आगे क्या होता है? कुछ दिन बाद पता चलता है लड़की की हत्या कर दी जाती है, लड़की को छत से फेंक दिया जाता है। आप देखिए श्रद्धा मर्डर केस में क्या हो रहा है, लड़की ने बगावत की अपने माँ बाप से, माँ बाप कहते रहे नहीं बेटा मत जाओ, ये चीजें ठीक नहीं है, और अगर है भी तो ठीक है, एक दायरे में रहिए, उस दायरे से आगे ना बढ़िए। एक बॉर्डर लाइन होती है, उस लाइन को खींचिए, उस लाइन से आगे मत जाइए, ताकि आपको भी कष्ट ना हो और आपके माँ बाप को भी कष्ट ना हो। माँ बाप को सब कुछ पता होना चाहिए, और ये जरूरी है माँ बाप के लिए कि देखिए, माँ बाप किसी के भी ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ गलत सोचते हैं या कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी हो जाते हैं। माँ बाप जो होते हैं वो बहुत सही सोचते हैं, और वो दूर तक की सोचते हैं, जहां तक हो सकता है एक बच्चा ना सोच पाए, उसके आगे माँ बाप सोचते हैं उसके कि भाई अगर गलत चीजें होती हैं तो फिर कौन रोकेगा। तो इसलिए माँ बाप की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। जो माँ बाप हैं, जो बोल रहे हैं, उनको भी सुनना जरूरी है और देखना जरूरी है। उनके एंगल से भी देखिए। आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपके माँ बाप गलत बोल रहे हैं। हो सकता है कई मायनों में चीजें गलत हो जाती हैं और चीजें अच्छी निकल जाती हैं, तो उसको उस ढंग से भी समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है। श्रद्धा मर्डर केस की बात कर ले हम, निधि मर्डर केस की बात कर ले हम, ये दो मर्डर केस जो इस समय हम आपको बता रहे जो सुर्खियों में है। इससे पहले ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां रही हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। कई ऐसी लड़कियां रही है, एक तरफा प्यार में उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। कई ऐसी लड़कियां रही हैं जिन्होंने प्यार को नहीं कबूला तो उनके साथ रेप की घटना की गई है। कई ऐसी लड़कियां हैं, आज भी हैं। कई ऐसी, मेरठ की देखिए खबर सामने आई थी जहां पर एक लड़की के साथ एक लड़का रहता है, हिंदू बताकर रहता है, उसके बाद प्यार का झांसा देता है, उसके बाद जब शादी की बात आती है तो लड़का भाग जाता है, और लड़की को तब पता चलता है जब लड़की उसके घर पर जाती है। फिर वो न्याय की गुहार लगा रही है कि साहब देख लो, हमारा पैसा भी ले गया और साथ में पता चला कि ये लड़का दूसरे धर्म का है। कई सारे सवाल है आज हमारे जहन में दौड़ रहे हैं, और जिस तरह से अब जो युवा पीढ़ी है उसको सोचने की जरूरत है कि क्या जो चीजें चल रही हैं समाज के अंदर, क्या जो चीजें इस वक्त देश बढ़ रहा है, लोगों की सोच बढ़ रही है, तो क्या जो सोच आगे निकल कर जा रही है, और वो सोच अगर टेक्निक के लिए हो, देश के विकास के लिए आगे निकल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर वही सोच आपके किसी की हत्या करने के लिए हो,
किसी का रेप करने के लिए हो या फिर किसी को काटने के लिए हो, तो आप सोचिए कि ये सोच कहां जा रही है। और खासकर ये सोच युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा से ये उभर रही है, यूं कह सकते हैं आप, कि जिस तरह से आप देखिए मर्डर हो रहे हैं, जिस तरह से लड़कियों की हत्या की जा रही है, उस तरह से कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चों की सोच है वो कहीं जाकर अटक चुकी है, वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, या कहें कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कोई चीजें। प्यार तो करते हैं लेकिन जब कोई दबाव बनाता भैया शादी कर लो, तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। या फिर एक तरफा प्यार होता है और प्यार में ये होता है कि लड़की ने भाई रिजेक्ट कर दिया, तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, भाई मर्डर कर दो। यहां पर आप कहते हैं ठीक है रिलेशनशिप में रहेंगे, और अगर कोई पता चलता है, यहां पर तो धर्म बदल लिया जाता है। आजकल धर्म बदल के भी बहुत सारी चीजें चल रही है कि धर्म बदल कर लड़की के साथ जो है रिलेशन बनाना है, उसके बाद फिर लड़की जब दबाव कहती है नहीं जी हम नहीं मानेंगे, हत्या कर दो। तो और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे बुजुर्ग लोग कर रहे हैं। ये आप देखिए 20 से 35 साल के अंदर के युवाओं के अंदर ये जो है ये युवा हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पहली चीज ये चीजों से भागते हैं, दूसरी चीज ये किसी से ये इन बातों को शेयर नहीं करते, माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है आप किसी से प्यार करते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अपने माँ बाप से कहिए कि भाई ये देखिए ऐसी ऐसी चीज है और हम चाहते हैं आगे रिलेशन में, हम आगे चाहते हैं चीजें जुड़े। माँ बाप को सही लगेगा तो वो आगे हम ही भी भर देंगे। लेकिन क्या है, चीजें अब छुप के हो रही हैं, लोग छुप के प्यार कर रहे हैं, छुप के आप रिलेशन में रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, पता चलता है वहाँ पर बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में है किसी के साथ, और वही बच्चा कभी कभार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अब इसे रोका कैसे जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कई देखिए रोका कैसे जाए, क्या कानून बने। अब श्रद्धा मर्डर केस के बाद से ये सारी चीजें अब सामने आने लगी हैं, लोग बोलने लगे हैं कि भाई क्या होगा और आगे क्या करना चाहिए, क्या आगे अब इस पर कोई कानून बनना चाहिए। आपको याद होगा निर्भया हत्याकांड, जिसके बाद लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सख्त कानून बनाया गया निर्भया हत्याकांड के बाद। तो क्या अब एक ऐसा कानून बनाने की भी जरूरत आन पड़ी है कि जो बच्चे जो है वो अपनी लाइन में रहे, अपनी सीमा में रहे? क्या ऐसे कानून की जरूरत है? अब चीजें ये भी है कि बच्चे अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो क्या जो माँ बाप हैं, क्या वो माँ बाप को पता है बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कौन सा दोस्त है, क्या इन सब चीज़ों को भी जानना अब माँ बाप के लिए ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं कि बच्चों को बड़ा कर दिया तो माँ बाप का फ़र्ज़ ख़त्म हो गया, उन्होंने लाखों रुपया दे दिया, बच्चा पढ़ रहा है, ट्यूशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उनका फ़र्ज़ ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। माँ बाप का फ़र्ज़ अब बचपन से छोड़िए, अब उनका फर्ज शुरू होता है जब बच्चे 18 साल पार करते हैं और बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाते हैं, वहां से उनका फर्ज शुरू होता है कि माँ बाप को। तो हमारे साथ अभी मनोज इस्टवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मनोज इस्टवाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मनोज इस्टवाल जी स्वागत है एचएनएन में आपका। मनोज इस्टवाल जी, आपने श्रद्धा मर्डर केस को देखा, आपने निधि मर्डर केस को देखा, एक को छत से फेंक दिया जाता है, एक के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। सर आज का जो हमारा समाज है और जो हमारा आज के जो बच्चे हैं उनकी जो थिंकिंग है, वो सोचने की क्षमता है सर, किस तरह जा रही है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने ऐसे कई केस देखे, ये आपके लिए नया नहीं है, कई केस आपने देखे, किस तरफ जा रही है? देखिए मनीष जी, श्रद्धा मर्डर केस जो अभी सामने आया, ये तो यकीनन दिल दहलाने वाला प्रकरण। उस लड़के की भी अभी उम्र देख के लगता नहीं है कि एक बच्चा जो अभी जिंदगी की शुरुआत करने की एक कोशिश करता है, वो एक लड़की के 35 टुकड़े कर दे। और कितना प्री प्लान मर्डर करता है कि कोई टुकड़ा
किसी शहर में कोई टुकड़ा, किसी शहर में कोई जगह, कुएं में कहीं, अलग अलग जगह फेंकता है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी उसको लेकर अब पुलिस घूम रही है। ये कितना बड़ा एक भीभत्स मर्डर हमारे सामने आया है। यूं तो आए दिन मुझे अब ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हर बार ज़्यादातर उंगलियां, 99% उंगलियां मुस्लिम समाज की तरफ ही क्यों मुड़ के जाती है, मेरी ये समझ में नहीं आया। जितने लव जिहाद के मामले आ रहे हैं उत्तराखंड में, आज से 5-7 साल पहले तक क्या यहाँ मुसलमान नहीं रहते थे? मैं कई गांव टिहरी में मुसलमानों के गिनवा दूंगा, कई गांव पौड़ी में मुसलमानों के गिना दूंगा, और इतना भाईचारा था कि मुस्लिम बेटी की अगर शादी है तो पूरा हिंदू समाज ये सोचता था कि हमारी बेटी की शादी है, और अगर हिंदू समाज की शादी है तो मुस्लिम समाज के लोग दुगने जोश से वहां अपने शिरकत करके उस शादी में ये एक मिठास और एक परंपराओं का समावेश पैदा करते थे। आज क्या हो गया अभी इस प्रदेश में? हम जो कि वो समाज देख चुके हैं, आज अगर जरा सा गोल टोपी देखी, ये ऊंचा पैजामा देखा, तो मुझ जैसा आदमी हर बार सोचता है यार कि ये मेरे इधर क्या कर रहा है, मेरे गांव की तरफ कैसे आया होगा। इससे पहले बचपन में तो बहुत सारे ठटेरे आते थे, लंबी दाढ़ी वाले आते थे, छोटे पैजामे वाले आते थे, गोल टोपी वाले आते थे, और हम चाचा चाचा करके उनको पुकारते थे, ये भाईजान करके पुकारते थे, और बड़े प्यार सौहार्द से उनसे मूंगफली लेते थे, चने लेते थे, लेमन जूस लेते थे, बदले में प्लास्टिक इकट्ठा करके देते थे। और तो और कपड़े सिलवाने में भी हम, अगर मेरा शहर पौड़ी है तो स्पेशली हम ये सोचते थे कि यार मुस्लिम दर्जी मिल जाए, उसके हाथ की नफायसी कुछ अलग है। आज ये सोच के कि यार कहीं जो बूचड़ है कहीं मुस्लिम तो नहीं है, ये दर्जी कहीं मुस्लिम तो नहीं है, ये जो मैकेनिक है ये मुस्लिम तो है, लेकिन अगर गाड़ी की सर्विसिंग के लिए दे रहा हूं तो ये सोचता हूं कि मेरी आंखों के सामने सर्विसिंग हो, पता नहीं कौन सा क्या पार्ट बदल दे। आखिर ऐसा अविश्वास इस कौम के प्रति हम लोगों का क्यों पनपा है? उत्तराखंड की बात करूं, लव जिहाद के 100 से अधिक प्रकरण मेरे ख्याल से 1.5 से 2 सालों में दिखने और सुनने को मिले हैं। एक फायर ब्रांड महिला रही हिंदू वाहिनी की, दुर्गा वाहिनी की, भावना शर्मा, लव जिहाद के मामले सुलटाते सुलटाते उसमें 1 दर्जन मुकदमे थुक गए। बेटियों के बचाने के लिए एक बेटी जब धर्मयुद्ध में कूदती है तो उल्टा उसी पर मुकदमे ठुक जाते हैं। अब ऐसे में क्या हो? दर्शन भारती लगातार ये उत्तराखंड रक्षा अभियान के माध्यम से कई वर्षों से चिल्लाते चीखते आ रहे हैं लव जिहाद के मामलों में। 2018 में उन्होंने इसके खिलाफ एक कानून बनाने की भी बात लिखी थी और उस पर विचार भी हुआ, और 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ, जिसमें ये पहले बहुत कम शर्तें रखी गई कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे मामलों में 5 साल तक की कैद होगी। लेकिन 2018 के बाद एकदम उछाल आने के बाद फिर क्या कहते हैं, चर्चाएं बढ़ी, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ, जिसमें धारा 3 के तहत मुझे लगता है कोई प्रश्न आ रहे हैं आपके पास। और सर ऐसा है कि देखिए हमारे साथ 2 मेहमान और भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मॉरिस सैमुअल जुड़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जज है वो। सर स्वागत है एचएनएन में आपका। हमारे साथ डॉक्टर सोना कौशल जुड़ चुकी है, मनोचिकित्सक है। मैडम स्वागत है एचएनएन में आपका। देखिए हम सबसे पहले जज साहब के पास चलते हैं, मॉरिस सर के पास। मॉरिस जी,
देखिए कि किस तरह से अब क्या कानून में अब क्या बदलाव की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आजकल के बच्चे 18 साल की उम्र पार करते हैं तो वो सोचते हैं कि अब तो हम माता पिता से भी ऊपर हो गए हैं, हमें छूट मिल गई है और हम जो है अब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसले उनके गलत साबित हो जाते हैं। आप श्रद्धा मर्डर केस में देखिए, हुआ भी यही। श्रद्धा को प्यार था, उसने अपने माँ बाप से बताया, माँ बाप ने कहा बेटा समझ जाओ संभलो वरना दिक्कत होगी। उन्होंने मना किया, नहीं मानी, घर छोड़ के लड़के के साथ लिविंग में रहने लगी। उसके बाद सर इस तरह की चीजें, उस लड़की को काट के एक एक अंग काट कर उसका इधर उधर फेंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचने की जरूरत है युवाओं को भी कि वो जिसके साथ है क्या वो सही है या फिर नहीं। जी सर, मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और उस बच्ची के लिए श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। काफी बहुत हृदयपूर्ण, बहुत दुख भरी एक घटना है हमारे लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। और जो मैं हैंडल कर रहा हूं सर, उसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि कानून बनाना जरूरी तो है। लोकसभा में ये बिल भी आया था कि कोई भी लड़का या लड़की, और मैं भी ये बोल रहा हूँ कि कोई भी लड़का या लड़की शादी करना चाहता है तो उसके माँ बाप की रजामंदी के बिना शादी की परमिशन मत दो। बहुत खूबसूरत। माँ बाप को जो है वहाँ खड़ा रखो। अभी कई बच्चे में हमारे पास भी आते हैं कई बार। अब लव जिहाद की बात है, ये जो है इससे एक हटके में एक बताता हूँ आपको कि कुछ बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में छोटे बच्चे होते हैं, वो शादी कर लेते हैं, माँ बाप को बताए बिना शादी कर लेते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं कि सर शादी तो कर ली, हमने तो किसी को बताया ही नहीं, अब हम किसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे आप डाइवोर्स करा दो, अब नहीं चल रहा है हमारा मामला, आगे नहीं बढ़ेगा। मैं कराता भी उनको, छूटे भी तो माँ बाप को भी नहीं पता होता कि इस तरह से हो जाता है। अब बात आते हैं अपन इस मुद्दे के ऊपर। बच्चों के अंदर सर मैं कहता हूँ कि कानून बनाना तो जरूरी है, साथ में इनको शिक्षा देना भी जरूरी है। हमारे बच्चों के अंदर अब जो मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, बच्चे अपनी डिसीजन ले रहे हैं। तो सर जो स्कूल के अंदर है वहाँ प्राइमरी एजुकेशन में से ही उन बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है माँ बाप और समाज को भी ओपन होना चाहिए। कई बार क्या होता है सर, रूढ़िचुस्त परंपराओं और भारत देश की संस्कृति के अंदर हम हमारे माँ बाप की और बड़ों की इज्जत करते हैं, वो लोग हमारी इज्जत करते हैं। अब इसके चलते क्या होता है कि बाकी कुछ प्रश्न हमको बता नहीं पाते। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सर अब तो गलत निकल के आ रहा है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अच्छा एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है सबको इक्वालिटी मिले, ये मॉडर्निज्म होना चाहिए। मॉडर्निज्म का मतलब ये कभी नहीं है कि मैं कम कपड़े पहनूं और बाहर अपनी नुमाइश करूं और लोगों को पता कि मैं मॉडर्न हूं, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति, जैसे ये लग जाता है मामला, इसमें लड़की जो है अपने आप को ये सब बताना चाहती हो समझ में कि नहीं मैंने तो बलवा कर दिया। मैं एक लड़की से मिला, वो काफी अच्छे घर की थी, अमीर लड़की थी, उसने गरीब लड़के से वो शादी करी है, उससे प्यार करने लगे। तो वो कंसिलेशन में मेरे पास ये लोग आए मीडिएशन में, तो मैंने उससे बात करी। तो लड़की को मैंने पूछा ना भाई तू इतने अच्छे बड़े घर की है, ये लड़का इतना है, तुम लोगों का सर्वाइव कैसे होगा, तुम कैसे एडजस्ट करोगे। कंसिलेशन में मैंने तो मुझे बोलती है सर जो है मैं समाज को बताना चाहती हूँ, मैं समाज को बदलना चाहती हूँ। तो कई बार क्या होता है, मैं ये भी बताता हूँ कि जो हमारी मूवीज बनती है, कई बार हमारे जो रील्स बनती है, कई बार जो ये भी गलत शिक्षाएं दे रही हैं सर। ठीक है सर, ये बहुत बड़ा जो है जो पाया है यहीं पे भी गलत ठीक है सर। मौर्य जी हम फिर से आएंगे आपके पास, हमारे साथ जरूर। जी डॉक्टर सोना जी भी जुड़ी हुई है, मनोचिकित्सक है। मैडम देखिए आज का जो समाज है, एक मनोचिकित्सक के रूप में आप इसको किस तरह से देखती है कि एक लड़का क्या सोचता है, एक लड़की क्या सोचती है। एक तो आप रिलेशनशिप में रहते हैं पहले, उसके बाद फिर अगर लड़की शादी के लिए कह दे तो वो सबसे बड़ा गुनाह कर दे रही है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जा रही है, कोई छत से फेंक दे रहा है, कोई उसको काट के उसके एक एक अंग को फेंक दे रहा है। कैसे इन लोगों के दिमाग में ये सब आइडियाज आ रहे हैं, और खासकर ये जो 20 से ये 35 साल के बच्चों के अंदर ही ये सब आइडियाज आ रहे हैं, आखिर क्यों? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी। अच्छा, देखिए कई सारे इसके एंगल्स हैं, आप बहुत सारे पहलू हैं और इन सब पहलू इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो परिवर्तन है वो जीवन का नियम है। तो समाज परिवर्तित हो चुका है क्योंकि आपके और हमारे हाथ में ये मोबाइल फोन आ गया है जिसमें सारी दुनिया सिमट के रह गई है। ये जो स्क्रीन एडिक्शन है, जो व्हाट्सएप है, वीडियो फिल्म्स है, जो कंटेंट है, जो पिक्चरों में ग्लैमर दिखाया जाता है लव स्टोरीज का, और जो भी चीजें ये पहले तो सिनेमा हॉल में जाके देखते थे, अब तो घर बैठे बैठे लेटे लेटे देख रहे हो सब कुछ। तो ये पूरी सोच बदल चुकी है। ये जो आप कह रहे हो ना टीनेज युग वर्ग की सोच क्यों बदली है, क्योंकि हाथ में मोबाइल फोन है ना। तो ये पेरेंटिंग वगैरह सब एक तरफ रह गई है, क्योंकि कंटेंट, इमोशनल डाइट यहाँ से जा रही है, दिमाग की खुराक ही है, 24 घंटे यहाँ से कंटेंट मिल रहा है। ऊपर से पीयर प्रेशर है,
दोस्तों को देख के कर रहे हैं कि अगर वो कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो हम वैसे क्यों नहीं है। वो अगर एडिक्शन में है या लिव इन में है तो हम क्यों नहीं है। तो ये जो कंपैरिजंस और वो सब है, पीयर प्रेशर से ये भी बढ़ा हुआ है। अब आई पेरेंट्स की बात। पेरेंट्स का जो नजरिया है वो अभी भी, पेरेंट्स तो सबसे कंफ्यूज हैं। मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स आते हैं रोते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बात कैसे करें, क्योंकि कम्युनिकेशन बच्चे और पेरेंट्स में बहुत टूट गई है। पेरेंट्स, कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जो बच्चे का बुरा चाहेगा, लेकिन जो वो कह रहा है वो बच्चे के दिमाग में नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रही। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बात यह है कि एक तो फिर नाराजगी हो जाती है, पेरेंट्स बोलना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स के पास बचपन से टाइम ही नहीं है, काम में लगे हुए हैं, तो बच्चे अकेले ही बड़े हुए हैं और दोस्तों में और मीडिया फीड कर रहा है उनको। तो अब बात तो बंद करनी नहीं चाहिए, हम पेरेंट्स को यही बताते हैं। और बच्चों के साथ तो लगातार, चाहे जो भी उम्र है, देखिए 12 साल के बाद तो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बहुत टीनेज में बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन बच्चा आपकी बात तभी सुनेगा जब उसको ये लगेगा कि 100% बात मेरे लिए, मेरे भले के लिए कह जा रही है। बच्चे तो ये सोचते हैं ना कि माँ बाप बोले ही जा रहे हैं, उनका फायदा होगा, इसलिए वो आपकी बात नहीं सुनते। तो वो तरीका, वो स्किल बदलनी पड़ेगी। पेरेंटिंग आपके जमाने की, हमारे जमाने की और अब की बिल्कुल बदल चुकी है। पेरेंट्स को स्मार्ट पेरेंटिंग, एम्पावर्ड पेरेंटिंग करना चाहिए। अपने को बदलना है बच्चे के मुताबिक, और बच्चे से ऐसे बात करनी है ताकि बच्चे को ये लगे कि फायदा उसका है। ठीक है, तीसरी ठीक है, चीज मैं आपको बहुत, ठीक है मैडम, हम फिर से आपके पास वापस आएंगे। हमारे पास समय वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। सुना था प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है। जब एक बार होता है तो मानो ऐसा लगता है कि लोग किसी दूसरे जोन में चले जाते हैं। प्यार का एहसास काफी सुखदायी होता है। प्यार इंसान को खुशियों से भर देता है, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ये सब कितने दिनों तक चलता है। लोग कहते हैं प्यार इबादत होता है जो इंसान को भगवान बना देता है। सुनने में ये भी आता है कि किसी किसी के लिए प्यार जिंदगी बन जाता है। लेकिन ये कैसा प्यार है जो इंसान को शैतान, हैवान बना देता है, जो इंसान को रेप, सुसाइड, मर्डर जैसे जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर देता है। जी, ये कहानी नहीं, यही हकीकत है। विश्वास नहीं होता तो दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस देख लीजिए। फिर भी यकीन ना हो तो लखनऊ का निधि मर्डर केस देख लीजिए। श्रद्धा मर्डर केस ने कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि आखिर प्यार इंसान को इतना भी गिरा सकता है कि वो उस प्रेमिका की हत्या कर दे जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहने के लिए आई थी। प्यार की ये कैसी परिभाषा कि पहले तो प्यार किया, फिर सपने दिखाए, और जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसकी हत्या कर दी और मासूम लड़की के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। आखिर आफ्ताब को ये सब करके क्या मिला? वही यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही मोहब्बत देखने को मिली। पहले तो लड़की को धर्म बदल के फंसाया, प्यार किया। जब लड़की ने शादी के लिए बोला तो उसको धर्म बदलने के लिए कहने लगा। जब लड़की नहीं मानी तो लड़की को छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। प्रेम संबंधों में हो रहे हत्या और आत्महत्या का मूल कारण प्रेम नहीं है, बल्कि हमारी अज्ञानता, नासमझी और मानसिक विक्षिप्तता है। क्योंकि प्रेम और हिंसा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहां प्रेम है वहां हिंसा नहीं हो सकता, और जहां हिंसा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। दरअसल आजकल हम जिसे प्रेम समझते हैं वह वास्तव में केवल शारीरिक आकर्षण, वासना और कामना से ज्यादा कुछ नहीं। एचएनएन के लिए ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सोना कुछ कह रही थी, मैडम अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत इसका एडिक्शन हो चुका है, और जब हम फिल्मों में इतनी बार क्राइम देखते हैं और सीरियल्स में, और इस लड़के ने भी सीरियल्स में क्राइम देखा है,
तो फिर हमें क्राइम एक नॉर्मल चीज लगती है, हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और मारने मराने में हमें कोई वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज, पेरेंटिंग दूर होती जा रही है, पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन लगातार बना रहना चाहिए। तीसरी चीज, मानसिक रोग बहुत आजकल उभर के आ रहे हैं और मानसिक रोग इतने होते हैं कि हम उसकी अवेयरनेस इतनी कम है कि दूसरा व्यक्ति जान नहीं पाता कि इसको किसी तरह से कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम है। तो हो सकता है अगर एंगर है, अग्रेशन है, या अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनालिटीज होती हैं जो नुकसान करती हैं और ऐसे काम करती हैं, तो ये बचपन से एकदम से नहीं बनती हैं, ये बनती बचपन से है। तो ये चीज की अवेयरनेस घर में, पेरेंट्स में, समाज में मानसिक रोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है या मारपीट कर रहा है तो कोई ना कोई तनाव या मानसिक रोग है, वो एक रेड फ्लैग है, उससे बचना चाहिए। तीसरी बात, लड़कियों में असर्टिव स्किल्स, विमेन एम्पावरमेंट तो बहुत है, लेकिन नो बोलने की कला तो आनी चाहिए ना। अगर कोई आपको मार रहा है, अब्यूज कर रहा है फिजिकली, इमोशनली या वर्बली, बात करके, बोल के या इमोशनली, तो नो बोलो और हटो वहां से। हटो, और मतलब अपनी कोई जान जरूरी को नहीं है, प्रायोरिटी जबरदस्ती दो। रिश्ते को घसीटने की जरूरत नहीं है। मॉरिस जी, बिल्कुल नहीं है। मॉरिस जी, सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन। अभी जैसा कि मैडम बोल रही है कि कम्युनिकेशन कम हो गया है बच्चों में, और जो कम्युनिकेशन माता पिता जो है वो बच्चों के साथ करते नहीं। देखिए, ऐसा है कि माता पिता सोचते हैं कि हम ऐसी बातें करें तो बच्चे क्या सोचेंगे, वो भी इन सब चीजों से भागते हैं। आपके पास इस तरह के तमाम केसेस आते हैं, आप देखते हैं उस कुर्सी पे जी बैठ सर। के। आप एक चीज बताइए कि ये जो सोच है इसे बदला कैसे जाए, और इसको रोकने के लिए क्या करना क्या चाहिए? देखिए सर, दो पार्ट में मैं इसको बताना चाहूंगा। एक पार्ट में तो एजुकेशन के अंदर एडल्टरी जो एडल्ट एजुकेशन है उसको डालना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये करनी चाहिए। दूसरी बात, जो प्रोफेसर साहब ने बोला, मैं भी कॉलेजों में लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, लॉ कॉलेजों में भी जाता हूँ और आर्ट्स कॉलेजों में भी जाता हूँ। मैं इन बच्चों को जो लेक्चर था उनको तो मैं खुद भी ये पर्सन इनको बोलता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर को देखो। ये अब एक फैशन बन गया है, लव करना जो है ना वो अब एक फैशन बन गया है कि भाई चलो अभी ये, और कहीं भाई अब क्या मीडिया, जैसे अभी हमारे टाइम में तो भाई होता ही नहीं था, एक कॉलेज लाइफ थी तो उसके अंदर तो भाई एक लड़की होती थी, उससे भी मिलने के लिए बड़े प्रॉब्लम होते थे। अब जब सोशल मीडिया आ गया, इजी लाइफ हो गई है, तो एक इधर होती है, एक उधर होती है, एक उधर होती है, एक उधर, कॉलेज में ये होता है। कई कंसिलेशन के मेरे पास में केस आते, उसमें क्या होता है कि लड़का या वो लड़की एक के साथ दो, तीन, चार के साथ में डेटिंग पे है, ये पता ही नहीं चल रहा है आपको। और ये जो फ्रस्ट्रेशन जो अंदर से होता है कई बार, वो एक जो बाहर निकल के आता है। दूसरी बात क्या होता है कि माँ बाप से, जैसे इन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप बच्चों को देखें, महंगाई के हिसाब से वो नौकरियां करें, तो वो थोड़ा डिसीजन बच्चों पे डाल देते हैं। अब ये मैटर जो मैं पढ़ रहा हूँ, दिल्ली वाली मैटर, जब ये श्रद्धा वाली मैटर को जब मैं पढ़ा तो ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो बड़ी सही बात कही कि उसको मार के निशान, हड्डियों में से भी मोलेस्टोन के निशान मिल रहे हैं। और पहले भी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले उस बच्ची को मारा गया था, वो उसने उनको मारा था। तो ये बात उसने अपनी मम्मी से शेयर भी करी थी, वो अपनी माँ के कांटेक्ट में थी। उस वक्त माँ बाप को, और माँ बाप तो मैच्योर है, उन लोगों को भी कुछ स्टेटस देना चाहिए था, वो लड़की को छोड़ देना चाहिए था, या तो पुलिस को जो बता, बाद में पुलिस ने काफी एक्शन किया, लेकिन उसको पहले एक्शन पे, मोड़ पे आ जाना चाहिए था। कई बार उसका जो पप्पा था वो बात नहीं कर रहा था, मम्मी चाहिए था, वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन एक लेना चाहिए था, डिसीजन के पप्पा को लेना चाहिए था कि भाई मैं ले आऊं उसको। और उसके लिए जो आप कानून की बात कर रहे हो, तब मैं ये बता रहा हूँ, लोकसभा में ये बिल उठा है कि माँ बाप की परमिशन के बिना, तो मैं तो ये बोलता हूँ या कोर्ट मैरिज करो, या लव मैरिज करो, या अरेंज मैरिज करो, कुछ भी मैरिज करो, लेकिन माँ बाप को खड़ा रखो। अब लव मैरिज के जो मैटर मेरे पास आते हैं, वो लव मैरिज के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, वहाँ 500 रुपये, 1000 रुपये देते हैं, वो नोटिस तो निकालता है, नोटिस तो घर पे पहुंचती नहीं है, वो तो पोस्ट में से पोस्टमैन किसी को दे देता है, वो तो डुप्लीकेट साइन होती है। तो मैंने कई बार ये जजों को बोला भी है, और PILB में करने वाला कि ऐसी अगर साइन करी है जिसने भी, उसके बाद 420 करो आप, उसके बाद क्रिमिनल, उन माँ बाप पे क्रिमिनल केस करो कि वो रिसीव किसने करा, वही रजिस्ट्रार ने किस तरह करा। तो उस वक्त माँ बाप को वहां पे हाजिर रखो। अगर वो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, फिर भी अगर वो शादी करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर माँ बाप परमिशन नहीं देते, कम से कम काउंसलिंग का मौका तो मिलेगा। सही बात, काउंसलिंग का मौका देना चाहिए। मॉरिस जी, बहुत सही बात आपने बहुत सही बात की। पहले देना चाहिए, पहले देना चाहिए, और फिर उनको, अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो आपके पास एक टाइम रहता है। यहाँ पे श्रद्धा वाले ठीक है मनोज इस्टवाल जी, ठीक है मनोज इस्टवाल जी, देखिए जो मॉरिस जी है जो बता रहे चीजों को, देखिए बहुत सही बताया कि ये काउंसलिंग होनी चाहिए,
माता पिता खड़े होने चाहिए। वहां पर देखिए श्रद्धा मर्डर केस में क्या हुआ कि उनके माता, उसकी माँ को सब कुछ पता है, बावजूद इसके पिता उस वक्त गुस्से में थे। हो सकता थोड़ा गुस्सा अगर वो अपना कम कर लेते तो शायद अब ये चीज पहले हो जाती और ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है ये घटना ना होती, ये घटना से बचा जा सकता था। लेकिन अब ये था कि लड़की ने गलत कदम उठा लिया था, तो शायद उसके मन में भी डर था कि अब क्या करेंगे, अब आगे तो भविष्य नहीं है, क्योंकि अब माँ बाप अब एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो काफी सारी चीजें हैं, दुविधाएं हैं। अच्छा, ये जो लड़के होते हैं इस तरह के, जो ये सोच लेते हैं कि अब इसकी हत्या कर देना, अरे आप अलग भी तो हो सकते हैं, आप अलग हो जाइए। हत्या करना कहाँ से एक मतलब एक ट्रेंड बन गया है मनोज जी? देखिए मनीष, सोना कौशल जी और मॉरिस जज साहब से जितनी भी उन्होंने बात रखी है, यकीनन हम सबको, जितने भी हम बेटियों के अभिभावक हैं, हमें इन छोटी छोटी बातों को फिंगर टिप्स में रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वास्तव में इस भौतिकी के युग में हमारी जो बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं, जिनको हम जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या उनके लिए ये माएँ टाइम निकाल पा रही हैं? जो श्रद्धा मर्डर केस की माँ हैं, जिनको पता है कि मेरी बेटी लव इन रिलेशन में है या फिर बाद में उसी के साथ चली जाती है, क्या वो माँ हमारी माँ की तरह, मतलब उस ख्यालत की माँ? मेरी माँ हमेशा जब रोटी सर्व करती थी चूल्हे के पास बैठ के, तो हमेशा ये कहती थी कि देख बेटा, फला देख कितना बड़ा रईस परिवार था ना, उनका बेटा सुल्पा, गंजेड़ी, शराब सब पी रहा है, पूरा बर्बाद कर दिया ना खुद को। तो बहुत प्यार प्यार से ऐसे टाइम पे हमें वो कहानियां सुनाया करती थी, वो जानकारियां दिया करती थी जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। अब आप गुस्से में अब बच्चों के ऊपर ये बोलेंगे कि हाँ ये गलत है, तो अगर मैं अब तो कई स्कूलों में मैं भी जाता हूँ मॉनिटरिंग करने के लिए, तो बच्चों को यही देखता हूँ कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे हम नाक भी बंद करते हैं अगर कोई जानवर मरा है, और आँख भी बंद करते हैं, दौड़ लगाते हैं, लेकिन पलट कर मुड़ के जमीन देखते हैं कि यार ये कहाँ पे मरा है। मतलब गंदगी की तरफ एक अट्रैक्शन सबका होता है। और वर्तमान में जिस तरीके से अपने ये सारी चीजें चल रही हैं, रिलेशनशिप की बात चल रही है, ठीक ये सब जो खुल्लम खुला चल रहा है, ये अपने आप में ठीक है। हम हमारे डॉक्टर सोना जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मनोज इस्टवाल जी ने कहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी चीज़ों को बहुत अध्ययन करते हैं, देखते हैं, और इन्होंने भी कहा कि जो आप लोगों ने बात कही वो सही है। और पहले जो माँ बाप थे, वो लोग समझाने का तरीका उनका अलग था। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जब ऐसे जब बैठते थे अपनी माँ के साथ, तो वो समझाती थी कि बेटा देखो उनके लोग इतने अमीर है, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उनका लड़का बिगड़ गया है, ये गांजा खाता है, नशा करता है। तो समझाने का तरीका दूसरा था। आजकल क्या है, माँ बाप भी अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तुम गलत कर रही हो, ये कर रही हो। तो माँ बाप को टाइम ही नहीं है बच्चे को देने के लिए। हाँ, माँ बाप को टाइम भी नहीं है देने के लिए। तो क्या सोना कौशल जी की इन सब चीजों को कैसे माँ बाप को कनेक्ट करना चाहिए? पहले की चीजों को कहीं ना कहीं माँ बाप को सामने रखना चाहिए। वो भी हाईटेक हो गए हैं, उनको लगता है अगर प्यार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, गलत बात नहीं है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप किसके साथ प्यार कर रहे हैं, वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, ये भी तो एक फर्ज बनता है माँ बाप का देखने का और सुनने का। आप जाइए, बैठिए, दोनों की काउंसलिंग कीजिए, और जब सही लगे तो आगे उस चीज को हामी भर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो अपने बच्चों से बोले कि अगर हमें सही लगेगा तो हम आगे उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। फिर दिक्कत क्यों आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है क्योंकि खाना बैठ के साथ खा कौन रहा है आजकल? सही बात है। माएँ देख आ रही हैं और बच्चे खा रहे हैं, सब लोग तो अपने अपने मोबाइल फोन पे ये बात आपने सही कही, कोई बैठता ही नहीं है। चक्कर ये है कि पेरेंटिंग का स्किल बदल चुका है। आपका मेरा टाइम अलग था, उस समय हमारे पास ये सोशल मीडिया नहीं था। आजकल माएँ ही इतनी टेक्नोलॉजीज, अभी आप कहीं पर भी जाओ आप देखोगे पेरेंट्स ज्यादा मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। तो पहले पेरेंट्स को अपने आप अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, बच्चे उनको देख के बदलेंगे। अब हम लव 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 इस पे इतनी बात कर रहे हैं, ये उम्र होती है करियर बनाने की। सही बात। अब ये लव और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक सोशल स्टेटस बन गया है। तो ये बच्चों को कौन बताएगा कि ये सब गलत है? रियल और रील में बहुत फर्क होता है।
फिल्मी दुनिया और वास्तविकता बहुत अलग है। तो अगर जो बच्चा अपने करियर की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ व्यस्त होगा, आगे बढ़ेगा, उसके लिए इन चीजों का नहीं होगा। लेकिन बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर है, बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शन है, ये सारा सोशल मीडिया फिल्मों से देख रहे हैं, तो उनको कौन समझाएगा? समझाएंगे वो जिनको समझाना आता हो। तो जैसे जज साहब ने कहा कि अवेयरनेस टॉक्स हो, बात करिए ना बच्चों से, उनकी सुनिए और उनको बताइए। एक बच्चे ने मुझे काउंसलिंग में कहा कि भाई मैम, सारे बच्चे पीते हैं, अगर मैं नहीं पीता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो नेचुरली अगर वो नहीं पिएगा, नहीं ड्रग्स खाएगा, उसको मजाक उड़ाएंगे, वो उस पीयर प्रेशर है ना। तो उसको ये समझाना बहुत जरूरी है साइंटिफिकली, टेक्निकली, कि भाई तुम अगर ना बोल रहे हो गलत चीज को तो स्ट्रॉन्ग तुम हो, कमजोर वो लोग हैं। सही बात है। ये जब बात उनको जब बताई जाती है तो बच्चों में स्ट्रेंथ आती है, अंदर की इनर पावर बढ़ती है। तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना, उनको अवेयर करना, उनको राइट और रॉन्ग बताना, ये काम हम लोगों का है, डॉक्टर्स ठीक है, का, मनोज इस्टवाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का, समाज का और सोसाइटी का और मीडिया का। जी, मैं मैडम की बात पे 100 आने सच कह रहा हूँ कि हाँ, एक फैशन हो गया है कि मेरे साथ के पी रहे हैं और मुझे फिर उसमें तुच्छ गिना जाता है। मैं भी उसका एक भुक्तभोगी हूँ। 2005 से पहले मैं मीडिया लाइन में जब बड़ी वीआईपी पार्टी होती थी, चाहे वो मंत्रियों की हो या आईएएस अफसरों की हो, उसमें जाना होता था तो मेरे साथ के पत्रकार बोलते थे, बेटा देख तू आया क्यों इस पार्टी में, हम यहाँ शराब पी रहे हैं, तो वहाँ जाओ, वहाँ लड़कियाँ बैठ के वोदका पी रही हैं तो उनके साथ बैठ के लिम्का पी। तो ये जब आप एक लाइन खींच लेते हैं, टोंट कसते हैं, तो ये यकीनन वो होता है। दूसरा, मैडम ने कहा कि बच्चों के पास टाइम नहीं है या एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते। यकीनन हम लोगों ने जो कमरे सेपरेट कर दिए हैं, ये बेटी का कमरा है कोई बॉदर नहीं करेगा, ये बेटे का कमरा है कोई बॉदर नहीं करेगा, ये मम्मी डैडी का कमरा है कोई बॉदर नहीं करेगा। ये जो कमरों में बढ़ गए ना, मेरे बच्चों को जब तक मेरे रिश्तेदारी की पता नहीं है, मेरे बच्चों को ये पता नहीं कि चाचा किस नाते लगता है, कभी उन्होंने डिस्कस भी नहीं करना, हाय किया और सीधे निकल लिया अपने कमरे में। इस मोबाइल ने हम लोगों को इतना छितरा दिया है कि अपनी दुनिया हमारी ख़त्म हो गई, मोबाइल ही एक दुनिया रह गई। और इसी ने आज ये परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं ये हमें पता नहीं होता, और अगर हम अपने ख्यालात उन पर थोपना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों का जमाना गया। हाँ, आप लोग, ये बहुत होता है मौरिस जी, ये बहुत देखा जाता है, बच्चे कहते हैं आप लोग का जमाना गया। इस्टवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया, बदल दिया। अच्छा, बच्चे यहाँ तक थे, जैसे माँ बाप ने, जैसे ये बच्चे नहीं सोच पाते कि माँ बाप आखिर क्या चाहते हैं, वैसे बच्चे खुद ये नहीं जान पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं। सर, इसमें मॉडर्नाइजेशन के अंदर और ये लिबरलाइजेशन के अंदर ये हुआ कि कंपटीशन जो है, हम है ना एक वस्तु बन के रह गए, मटेरियलिस्टिक। यानी मेरे पास कौन सा सूट है, कौन सा मोबाइल फोन है, मैं कौन सी ब्रांड पहनता हूँ, मैं कौन सी कार यूज करता हूँ, मैं किस तरह से रहता हूँ, हम अब ब्रांडेड हो गए हैं सर। पहले क्या थे, हम फैमिलियर थे। हमारी संस्कृति, हम जहाँ से निकल के जहाँ से बड़े हुए हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, हमको जो मिलता था वो हम खा लेते थे, जो हम पहनने को मिलता था वो पहन लेते थे। अब हम ब्रांडेड हो गए। अब ब्रांडेड के चक्कर में ये लव जिहाद का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर कोई लड़की, और इसका फोकस है सब लड़कियों पे, बच्चियों पे ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चियां जो होती है, लड़कियां जो होती है, उनको अब वो लड़कों, पढ़ाई महंगी हो रही है तो माँ बाप बच्चों को लड़के को पढ़ाए या लड़कियों को पढ़ाए। तो उसमें क्या हो रहा है, लड़कियों भाई तुमको तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लो, तुम्हारा देख लो। लड़कों के ऊपर थोड़ा ज्यादा है, तो लड़कियां जो होती हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में कई बार गलत रास्तों पे चली जाती हैं, क्योंकि वो भी ब्रांडेड होना चाहती है, उनको भी आईफोन चाहिए होता है, उनको भी 50,000 वाला फोन, वो 4-5 हजार वाले फोन पे नहीं चलती, उनको 50,000 फोन। और वो चक्कर में जो बाकी के लोग हैं ना, कुछ लोग टारगेट बनाते हैं या वो फिर गलती से वो फंस जाती है, कई बार उनको टारगेट बना के फंसाया भी जाता है। ये होता है, ये सारे केसेस में ही हो रहा है, यही हो रहा है, यही चीज हम मटेरियलिस्टिक की तरफ। जी सर, ठीक है सर, समय कम है, हम सबसे एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हम पहले इस्टवाल जी के पास आते हैं। मनोज इस्टवाल जी, इन सब चीजों को रोका कैसे जाए और समाज को अब सुधरने की जरूरत है, इन बच्चों को समझाया कैसे जाए सर? मुझे लगता है कि माँ एक सबसे बड़ा माध्यम है। माँ ही बेटे को या बेटी को सद्गुणों की खान दे सकती है, माँ के कहने पर, क्योंकि डैड के पास ज़्यादातर टाइम नहीं होता, और माँ जैसा चाहे बच्चे को ढाल सकती है बनस्पत।
एक ट्यूनिंग अच्छी हो, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में वो डांटे, बड़े प्यार से पुचकारे और समझाए, अपने आसपास के ये जैसे ये अभी सरदार मर्डर केस है, ऐसे एग्जाम्पलों को पेश करे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात हम है सर। एक साथ रहकर इस जमाने के साथ कदम-ताल कर सकते हैं। कदम ताल कर सकते हैं। मैडम, देखिए, बहुत जरूरी है ये समझना कि पेरेंटिंग का स्टाइल बदल चुका है, तो पेरेंट्स को भी अपना स्किल्स पेरेंटिंग वर्कशॉप या अटेंड करके बदलना चाहिए कि कैसे बच्चों तक अपनी बात रखनी है। नंबर 2, पेरेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सलाह देता रहे और हमेशा बच्चे को लगे कि कभी भी कोई दुख परेशानी का समय होगा तो मैं घर वापस जा सकता हूँ। अगर रास्ते घर के बंद हो जाएंगे, घर में नहीं प्यार होगा, तो बच्चे का यही हाल होगा। तीसरी चीज ये है, तीसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस घर में बच्चे को प्यार, अफेक्शन, नॉलेज, अवेयरनेस, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम मिलेगी, वो बच्चा भटकेगा नहीं। तो शुरुआत घर से ही होती है और घर और स्कूल दो ऐसे मीडियम है जहाँ पे टॉक्स करके, बात करके बच्चों तक सही और गलत इसका हल निकाला जा सकता है। मौर्य जी, सर समय कम है, 15 सेकंड में सर इस पे क्या कानून बनना चाहिए ऐसे चीजों को लेकर? क्या कानून बनना चाहिए कि जब भी ये शादी करे या लव जिहाद में जाए तो माँ बाप की परमिशन, माँ बाप की एफिडेविट जरूरी है और माँ बाप वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद ही रजिस्टर शादी होगी, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे मंदिर का मैरिज हो, चाहे लिव इन रिलेशन में रहना हो, चाहे कैसे भी आपको मैरिज करने हो, पर माँ बाप की परमिशन जरूरी है, कंपल्सरी। माँ बाप की परमिशन जरूरी है और वहां पर होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ये जो प्रोग्राम बनाने का हमारा मेन मकसद था, वो मेन मकसद ये था कि एक हल निकाला जा सके और ये समझाया जा सके उन युवाओं को जो हमारे खबरों को देख रहे हैं। ये उन युवाओं के लिए खबर है, उन लड़कियों के लिए खबर है कि अगर आप पढ़ने के लिए निकले हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फोकस उस पर ज़्यादा रखें कि तमाम फालतू की चीज़ों की अपेक्षा एक उम्र आती है, उस उम्र के बाद आपको अगर लगता है आप अपने कैरियर में आप सफल हो जाते हैं, उम्र आती है, आपको कोई पसंद आता है, अपने माँ बाप से डिस्कस कीजिए और उसके बाद जो है आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में हैं, रिलेशन में हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर भी अपने माँ बाप से आपको डिस्कस करना चाहिए। वहीं माँ बाप को भी हर एक मुद्दे पर अपने बच्चों से बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों से भागेंगे, कम्युनिकेशन गैप होगा, तो श्रद्धा जैसा हाल हो सकता है।